नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं, श्राप, कर्सेस। श्राप। हमें एक पॉडकास्ट का दिलचस्प हिस्सा मिला है। ये भारत में जो पैरानॉर्मल मतलब अलौकिक मान्यताएं हैं ना, उन पर बात करता है। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर श्राप की अवधारणा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, खासकर ये कि निर्जीव वस्तुओं से इनका क्या लेना देना है। बिल्कुल, ये विषय वाकई दिलचस्प है, क्योंकि भारत में देखें तो श्राप और वरदान की बातें, इनकी सांस्कृतिक जड़ें काफी गहरी हैं। हाँ, ये मूल रूप से इस विचार से जुड़ा है कि हमारे जो कहे गए शब्द हैं, उनमें एक शक्ति होती है, एक तरह की ऊर्जा। सही बात है। ये जो स्रोत है ये भी यही बताता है कि श्राप या बद्दुआ वो एक तरह की नकारात्मक मैनिफेस्टेशन हो सकती है। मैनिफेस्टेशन? हाँ। मतलब किसी के लिए बहुत बुरा सोचने या चाहने की एक तीव्र इच्छा, और ये इतनी तीव्र हो कि शायद उसका असर भी हो जाए। अच्छा। हाँ, इसमें वेदों का भी जिक्र है कि हर वरदान के साथ एक अभिशाप आता है। ये शायद वो पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा के संतुलन की ओर इशारा करता है। संतुलन। और ये भी कहा गया है कि शब्दों में असर डालने वाली ऊर्जा होती है, मतलब कन्वे पावर, वो खुद एक शक्ति बन सकते हैं। हाँ, ये जो मैनिफेस्टेशन वाली बात है ना, ये गौर करने लायक है। देखिए, किसी चीज पर बहुत गहरा ध्यान लगाना और उससे हकीकत प्रभावित हो सकती है, ये विचार तो कई विश्वास प्रणालियों में मिलता है। सही है। ये स्रोत इसे एक नकारात्मक रूप में देख रहा है कि बुरी इच्छा भी एक तरह की शक्तिशाली ऊर्जा बन सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ सोच की शक्ति है या कुछ और भी है इसके पीछे? हाँ, और इसी से जुड़ा एक बड़ा ही अजीब किस्सा इस सामग्री में मिलता है, बेंगलोर का। ओह, बेंगलोर का? हाँ, एक सॉफ्ट टॉय था, एक पांडा। तो बताया गया कि वो पांडा खिलौना अपने आप जगह बदलता था। अपने आप? हाँ, घर में चीजें अजीब तरह से खराब होने लगी, और हद तो तब हो गई जब उसे एक बच्चे को दिया गया और वो बच्चा बीमार पड़ गया। अरे बाप रे! बीमार पड़ गया। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि उस पांडा से महिला का रिश्ता तो खत्म करवाया गया, मतलब उसे दूर कर दिया गया उससे, पर वो खिलौना वो अब भी उसी खाली घर में है। अच्छा, अभी वही है। ये तो इस तरह की कहानियां अक्सर सामने आती हैं जहां किसी वस्तु को, किसी बेजान चीज को अलौकिक गतिविधि का केंद्र मान लिया जाता है। ये उसी विचार से जुड़ता है जिसका जिक्र स्रोत में है कि आत्माएं या ऊर्जाएं निर्जीव चीजों से भी जुड़ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये कहानियां सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या ये वाकई मुमकिन है या ये हमारे अपने डर का ही कोई रूप है? सही कहा। और बात सिर्फ चीजों तक ही सीमित नहीं है। इस स्रोत में पीढ़ियों तक चलने वाले श्रापों का भी जिक्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी? हाँ, जैसे किसी शाही परिवार में संतान न होना, या फिर उज्जैन के महाकाल मंदिर की वो मान्यता कि वहाँ कोई राजा रात भर टिक नहीं सकता। हाँ, सुना है इसके बारे में। इन्हें भी श्राप के उदाहरण की तरह पेश किया गया है, और ये इसलिए शायद महत्वपूर्ण लगते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाला पैटर्न दिखाते हैं। बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले श्राप की कहानियां तो लोक कथाओं और इतिहास में काफी प्रचलित हैं, पली पड़ी हैं। जैसा कि श्रोत इशारा कर रहा है, ये सवाल तो मन में आता ही है, क्या ये महज संयोग है, इत्तेफाक? हाँ, या फिर इन घटनाओं का लगातार दोहराया जाना, जैसा इसमें बताया गया है, वो किसी गहरे पैटर्न या किसी अनदेखी सच्चाई की ओर इशारा करता है? तो हमने देखा कि ये स्रोत श्राप को एक शक्तिशाली विश्वास के रूप में प्रस्तुत करता है, जो वस्तुओं से जुड़ सकता है या पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है। और इसके समर्थन पे कुछ दिलचस्प, बल्कि कहें तो हैरान करने वाले किस्से भी है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? देखिए, यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है, जहाँ कुछ लोग ऐसी घटनाओं को शायद संयोग मानकर खारिज कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, कह सकते हैं कि ये सब मन का वहम है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ इन कहानियों का लगातार मिलना और जैसे कथित प्रमाणों का जिक्र इस स्रोत में है, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या श्रापों के पीछे कोई ऐसी ऊर्जावान सच्चाई हो सकती है जिसे विज्ञान अभी नहीं समझ पाया है, या ये पूरी तरह से विश्वास की शक्ति है जो हमारी धारणा और नतीजों को आकार देती है? मतलब प्लेसिबो इफेक्ट का उल्टा नोसिबो इफेक्ट? हाँ, कुछ वैसा है, या शायद कुछ और भी गहरा। इस पर विचार तो किया जा सकता है।